हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोग को कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताता रहता हूं। और जैसा आज का हमारा जो टॉपिक है उसको जानने से पहले यहाँ देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक ना। जो ये चित्र बना है भाई, ये नर का गुप्त अंग है, ठीक ना। और हम आज बात करने वाले हैं इस पर, देख सकते हैं ये इस पर बात करने वाले हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है भाई कि उन लोगों के अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता, जो तनाव नहीं होता, ना सुबह ना दोपहर ना वीडियो देखने पर, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक ना। और जिन लोगों का जो कंडीशन सब सही रहता है, कंडीशन सही रहने का मतलब कि ऐसे जैसे अगर वो लेटे हुए हैं अलग बात है, अगर वो खड़े हुए हैं तो भाई ऐसे हो जाता है जो इरेक्शन का मसला है भाई, ठीक ना। तो ये वाला जो कंडीशन जिन लोगों को होता है भाई, देख सकते हैं ये ये शिश्न है, ठीक ना। शिश्न मुंड है, ये शिश्न मुंड है भाई। और ये तो हमारा जिनका अगर हार्मोन सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब कि जैसे हाथ का इस्तेमाल कर देने से या कोई भी किसी डाइट गलत डाइट अगर ले रहे हैं तो भाई उस वजह से अगर प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा इरेक्शन होने में, तो एक अलग कंडीशन। और हम बात करने वाले इस पर भाई, इस पर, ठीक ना। इस पर नहीं बात करने वाले जो ऐसे रहता है, डाउन रहता है, ये तो अलग कंडीशन है। इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ चलेगा और लोगों का बॉडी का कितना डैमेज हुआ उस पर काम करेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक ना। अब आज बात करने वाले हैं इस पर भाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। तो क्या लिखा है, सुबह लिंग में कठोरता क्यों होता है, जो कठोरपन होता है भाई उसके बारे में यहाँ बताया गया है। क्या है, पहला नींद का कारण। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब शरीर में यौन उत्तेजना से जुड़े हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पेनिस में, ठीक ना, इसमें पेनिस में रक्त प्रवाह बढ़ता है और वह कठोर हो जाता है। अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो अच्छी नींद, गहरी नींद ले रहे हैं, ठीक ना भाई, तो उसमें क्या होगा, आपका उत्तेजना वाला हार्मोन जो है क्या होगा, सक्रिय हो जाते हैं। वो भी जब इसमें रक्त प्रवाह बढ़ता है और वो कठोर हो जाता है। मतलब कि जब आपका कंडीशन बिल्कुल सही रहेगा, जैसे आप अच्छी नींद ले रहे हैं ना भाई, तो आपका ऐसा रहेगा मॉर्निंग में या और किसी टाइम, ठीक ना। तो इस चीज़ को जानना है। और दूसरा क्या है भाई, स्वस्थ नस, नस जो है और रक्त प्रवाह का संकेत। अगर आपका ये इसमें नसें जो है, ठीक ना, सब बढ़िया है, बेहतर है, तो क्या होगा भाई, उसके बारे में लिखा है, स्वस्थ नस के बारे में लिखा है। और प्लस क्या लिखा है, रक्त प्रवाह। जब आपका सही नसें रहेंगे, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, रक्त प्रवाह बढ़िया होगा, तो भाई आपका ऐसा कंडीशन रहेगा, ठीक ना। तो क्या लिखा है, इसका संकेत, यह इस बात का भी संकेत है कि आपके नसें और खून का प्रवाह सामान्य है, तो आपकी यौन क्षमता सही है। जब आपका कंडीशन ऐसा रहेगा, कंडीशन ऐसा रहेगा, तो क्या लिखा है यहाँ, नसें और खून का प्रवाह सामान्य है, ठीक ना, सब कुछ सही है, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका ऐसा कंडीशन होगा, ठीक ना। ये संकेत दिया गया है। तो और आगे क्या लिखा है, तीसरा कंडीशन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उच्च स्तर। जो हमारा इसका बात कर रहे हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ठीक ना। ये चीज का अगर बात किया जा रहा है भाई, टेस्टोस्टेरोन का, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन ये यहाँ बनता है भाई, ठीक ना, ये यहाँ बनता है। दो गोलियां हैं जो मेल का दो, इसी में भाई हमारा यह टेस्टोस्टेरोन बनता है। और अगर जिनका कमी है टेस्टोस्टेरोन को, वह भाई धूप का विटामिन डी का लें। जैसे आप धूप में बैठ जाएं, पीठ में धूप पड़ना चाहिए, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ आपका हार्मोन सक्रिय होगा और आपका पर डे विटामिन डी की ज़रूरत पड़ता है। तो भाई इसके बारे में, हार्मोन्स का उच्च स्तर, सुबह के समय पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सबसे ज़्यादा होता है, जिससे स्वाभाविक रूप से, यानी इसमें पेनिस में तनाव होता है। जो हमारा भाई टेस्टोस्टेरोन का स्तर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मॉर्निंग टाइम, या सुबह लिखा है मॉर्निंग टाइम भाई, उस टाइम
बिल्कुल ये हार्मोन बिल्कुल पीक पर होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपका ऐसा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से ये क्या है, तनाव होता है। तो आपका जब हार्मोन सही मेंटेन है, अच्छा है, ठीक ठाक है, तो भाई आपका ऐसा होगा। अगर किसी भी कारणवश आपका हार्मोन्स भी सही है और उसमें कंडीशन आपका ऐसे आ रहा है, ऐसे वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई ऐसे नहीं आ रहा, तो भाई उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपना डाइट को ध्यान देना, ठीक ना। आपका कैसा डाइट है ये चीज़ है, और इसमें नशे तो नहीं तो डैमेज होगी, इस चीज़ को ध्यान देना भाई, ठीक ना। अगर जिन लोगों का कंडीशन ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, मतलब कि ये तो हम आपको समझाने के लिए इसको बनाए हैं, ठीक ना। अगर आपका कंडीशन ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई भी वीडियो देख रहे हैं या मॉर्निंग टाइम या एनी टाइम कोई भी ये सिचुएशन आ रहा है कि भाई आपका ऐसे कैसे पड़ा, इसमें कोई जान नहीं, छोटा सा हो जाता है, पतला हो जाता है, और ये सब चीज़ें जिस प्रॉब्लम हो रहा है आपके बॉडी में, जो मनी नहीं रुक रहा है, किसी भी कारण से वो बाहर निकल जा रहा है, तो समझना है भाई इस चीज़ को, ठीक ना। क्या है, क्या गलती के कारण ऐसा हो जाता है, यहाँ लिखा है अन्य कारण, ठीक ना। अत्यधिक हाथ मैथुन, जो आप अगर हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ये कहाँ क्या लिखा है, अत्यधिक। अगर कोई भी ज़्यादा चीज़ करोगे भाई वो नुकसान होगा। कभी कभी इसकी लत से भी स्तंभन दोष हो सकता है, ठीक है ना, संभावना है, ठीक ना, संभावना हो सकता है यहाँ, ठीक ना। तो स्तंभन दोष उसको बोलते हैं भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको ईडी बोलते हैं, ठीक ना। जब आपका ऐसा है, आपका ऐसे हो, ये कंडीशन में आके तुरंत डाउन हो जा रहा है, तो भाई आपका स्तंभ बंद होता है, जिसको ईडी बोलते हैं, ईडी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर क्या कर रहा हो, अत्यधिक कर रहा हो। और ये अगला क्या लिखा है, कुछ दवाइयाँ, डिप्रेशन या हाई बीपी की दवा, जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है भाई, डिप्रेशन की दवा चलता है या हाई बीपी की दवा चलता है, तो इसमें आपका इस कंडीशन में आपका ये चीज़ें क्षतिग्रस्त पहुंचता है, मतलब कि इसमें डाउन इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इस चीज़ को जानना भाई, अगर ये चीज़ आप ले रहे हो तो। अगर आपका बढ़ती उम्र, तो उम्र के साथ यौन क्षमता कम हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, संभावना है भाई, ठीक ना, देख सकते हैं यहाँ भी संभावना है, एक यहाँ संभावना है, एक यहाँ संभावना है। तो आप अगर बढ़ती उम्र में भी बढ़ रहा है आपका उम्र, अगर अच्छा डाइट ले रहे हो, अच्छा खान पीन, अच्छा एक्सरसाइज, सब कुछ सही कर रहा है, तो भाई आपका यौन क्षमता में कोई भी कमी नहीं आएगा। ये जो कमी की बात है ना, कमी नहीं आएगा भाई। और हालांकि ये सब चीज़ें उम्र बढ़ना है तो हल्का फुल्का, ये अगर अच्छी डाइट भी लग रहा, हल्का फल्का 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो हम आज जो बताएं भाई, इस पर बताए हैं ताकि आपका ये कठोरपन क्यों होता है उसके बारे में यहाँ जानकारियाँ दिए हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, किस कारण उनके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ दिए हैं। और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम भाई, जैसे ब्लड सर्कुलेशन ना होना, यह नस की बात की है ना, अगर आपका नस और प्रवाह बढ़िया है, रक्त प्रवाह बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बताएं ना, जैसे अगर इसमें नशे की भी प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो की कमी है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, हाँ, ये सब चीज़ मायने रखता है भाई, ठीक ना। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहा हो, सब चीज़ पर डे सब कुछ सही मात्रा में लेना है, प्लस आपको विटामिन डी जो धूप में मिलता है भाई, विटामिन डी वो नेचुरल है और खाने पीने में से मिलता है। अगर आप खा पी रहे हो, हाँ, भोजन कर रहे हो, उससे भी विटामिन डी मिलता है। हालांकि आप नेचुरली चीज़ ले रहे हो, तो भाई उससे आप अपना जो धूप ले रहे हो पेट में ले, ठीक ना। अगर लेना चाहे तो यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये आपका जो गुलाबी वाला हिस्सा सूखेगा, जिनका सेंसिटिवपन खत्म होगा। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक ना, जो आपका इसमें यहाँ जान के पास गीलापन या दांत खाज खुजली, ये सब चीज़ में भी फायदा पहुँचाएगा भाई, ठीक ना। जो चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट चीज़ है, तो आपको इस चीज़ को समझना है भाई, ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ को जानना है भाई, ठीक है ना। और जो लोग इस चीज़ से निकलना चाहते हैं भाई, जिनको लग रहा है कि भाई मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया है, मेरा कंडीशन ऐसे है, ये इससे भी ज़्यादा बदतर है, ठीक ना, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, फ्रेश के लिए बैठोगे तो लेफ्ट राइट हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें होता है, तो इसको समझना है। तो इस कंडीशन में आपको जड़ी बूटी लेना है, नेचुरली चीज़, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, प्लस जो जंगल या खेत में मिल रहा है वो सब चीज़ें आप लोग को दिखा रहा है ताकि आप खाएं। और जो जड़ी बूटियाँ उसके बारे में मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना, तो आप उस सब चीज़ों को लेके खाएं और अपना प्रॉब्लम ठीक करें। अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है तो भाई समय लगेगा, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं तो भाई आपका
ये सब चीज में तुरंत जड़ी बूटी असर करेगा। अगर असर नहीं कर रहा, आप अच्छी चीजें खा रहे हैं जड़ी बूटी, तो उसको लंबे वक्त तक खाएं, उसका फायदा मिलेगा। और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं भाई, ठीक ना। आप अगर अंग्रेजी दवा में जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, खाली पैसा खर्च हो जाएगा। अगर आप भस्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट भस्म ना इस्तेमाल करें, पहले जड़ी बूटी इस्तेमाल करें। जब ये सब चीज़ नहीं काम कर रहा तो भाई ये सब भस्म काफ़ी दूर की बात है, ठीक ना। तो आप अपने आप को अगर नेचुरली तरीके से ठीक करना चाहते हो तो भाई नेचुरल जड़ी बूटी इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं भाई यहाँ जो चीज़ें लिखा हुए हैं।